बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जी बच्चों, आज हम 9th क्लास की एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट करेंगे। इसमें टोटल 3 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में 8 पार्ट्स हैं और इसको हमने लोगारिथम फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 इसके भी 8 पार्ट्स हैं, इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हमने x की वैल्यू फाइंड करना है। इसमें टोटल 6 पार्ट्स हैं। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले लोगारिथम का कॉन्सेप्ट समझ लें। अ लोगारिथम इज बेस्ड ऑन 2 ग्रीक वर्ड्स लोगोस एंड एरिथमोस विच मीन्स रेशो और प्रोपोर्शन। ग्रीक वर्ड्स यानी ये यूनानी ज़ुबान को कहते हैं। इसके 2 अल्फाज हैं, लोगोस और एरिथमोस, जिनका मीनिंग है रेशो या प्रोपोर्शन यानी निस्बत या तनासुब। और ये वर्ड लोगारिथम इंट्रोड्यूस करवाया जॉन नेपियर ने, जो कि स्कॉट का रहने वाला मैथमेटिशियन था। अब ये लोगारिथम इसकी जनरल फॉर्म इस तरह होती है, ये यहाँ पे एक ये लॉग के बाद ये b और इसके ऊपर ये x और ये y। अब इसमें ये जो b है ये बेस होता है, जबकि ये वाला जो x है ये इसको रिज़ल्ट कहा जाता है या वो नंबर है जिसका लोगारिथम लेना होता है। और इसके बाद ये जो y है इक्वल के बाद ये एक्सपोनेंट है। और इस फॉर्म को इस तरह से पढ़ा जाता है, द लोगारिथम ऑफ x टू द बेस b इज़ y। इस एक्सरसाइज में हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लोगारिथम फॉर्म का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसको उर्दू में कुव्वत नुमाई शक्ल कहते हैं। अब अगर ये लॉग फॉर्म लिखी हो तो इसमें ये x और ये y, इनको हमने एक्सचेंज करना होगा। y x की जगह पे आ जाएगा और जो x है ये y की जगह पे आ जाएगा, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाएगी यानी कुव्वत नुमाई शक्ल बन जाएगी। और अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो इसमें भी ये जो y और x, इनको ही हमने एक्सचेंज करना होगा यानी x y की जगह पे आ जाएगा और ये जो y है ये x की जगह पे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट्स हैं उनमें आपने 2 नंबरों को एक्सचेंज करते जाना है। यानी ये जो 3 है इसको आपने इस तरफ ले जाना है राइट साइड पे, और ये जो 1000 है जो भी नंबर होगा इसको आपने लेफ़्ट साइड पे इस 3 की जगह पे लिखते जाना है। अब ये देखें, ये जो 10 है इसके साथ हमने लॉग लिख लेना है, लॉग 10। और यहाँ पे अब ये जो 1000 है इसको हमने यहाँ पे 3 की जगह पे लिखना है, और ये जो 3 है इसको हमने 1000 की जगह पे ले आना है, और ये इसकी लोगारिथम फॉर्म होगी। इसी तरह हमने सारे पार्ट्स कंप्लीट करते जाने हैं। अब यहाँ पे भी हमने 8 को और ये 256 को चेंज करते जाना है, जबकि ये जो 2 है इसके साथ हमने लॉग लिखते जाना है, लॉग 2। अब इसके ऊपर हम ये 256 लिख देंगे इक्वल ये वाला 8 इस तरफ आ जाएगा। अब यहाँ पे भी ये जो 3 है इसके साथ हम लॉग लिखेंगे, लॉग 3। और ये जो 1/27 है ये इस -3 की जगह पे यहाँ पे लिख देंगे, और ये जो -3 है इसको हम एक्सचेंज कर देंगे राइट साइड की तरफ। और इसके बाद ये जो पार्ट नंबर 4 है इसमें भी हम ये 20 के साथ लॉग लिख देंगे, और ये 400 यहाँ पे इस तरफ आ जाएगा। और ये जो 2 है ये 400 की जगह पे लिख देंगे, सिर्फ हमने इनको एक्सचेंज करते जाना है। इसी तरह ये पार्ट नंबर 5 है। अब इसमें भी ये जो 16 है इसके साथ हम लॉग लिख देंगे, और ये जो 1/2 है ये 16 के ऊपर यहाँ पे लिख देंगे, और ये जो -1/4 है इसको हम इस साइड पे ले आएंगे। और इसके बाद इसका पार्ट नंबर 6 है, इसमें भी यहाँ पे ये जो लॉग 11 हम राइट कर देंगे, 11 के साथ लॉग। और ये जो 121 है ये यहाँ पे आ जाएगा, और ये 2 इस तरफ चला जाएगा इक्वल के। क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट है, इसमें भी हम ये जो Q है इसको हम यहाँ पे लिख देंगे लॉग Q, और ये R और P को हम एक्सचेंज कर देंगे
यानी ये p यहाँ पे आ जाएगा q के ऊपर और r जो है ये p की साइड पे चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। अब यहाँ पे ये जिसके ऊपर पावर होती है ना उसके साथ हमने लॉग लिखना होता है, यानी log 32 और ये इनको हमने एक्सचेंज करना है। ये 1/2 यहाँ पे आ जाएगा 32 के ऊपर और ये जो माइनस का 1/5 है ये इस तरफ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है log ऑफ 125 टू द बेस 5 इज 3। अब इसमें भी हमने दो वैल्यूज को ही एक्सचेंज करना है, यानी ये 3 को हमने 125 की जगह पे लिख देना है और ये जो 125 है इसको हमने 3 की जगह पे लिखते जाना है। और इसमें ये जो log है इसको हमने अब नहीं राइट करना, यानी सिर्फ हम यहाँ पे लिखेंगे 5 और ये 3 इस तरफ रिप्लेस हो जाएगा और ये जो 125 है ये 3 की जगह पे आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है, इसमें भी हमने ये log को नहीं राइट करना, ये 2 राइट करेंगे और ये 4 इस तरफ आ जाएगा और ये जो 16 है ये इस तरफ मूव हो जाएगा। पार्ट नंबर 3 में भी हम ये 23 राइट करेंगे और ये 0 इस तरफ मूव हो जाएगा और ये 1 0 की साइड पे मूव हो जाएगा और इसमें हमने ये log नहीं राइट करना। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है। अब इसमें देखें हमने ये 1 को और ये 5 को एक्सचेंज करना है, log इसमें नहीं राइट करना, ये जस्ट 5 राइट करेंगे और ये 1 इस तरफ मूव हो जाएगा और ये जो 5 है ये इस तरफ मूव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 है। अब इसमें भी हम ये log नहीं राइट करेंगे, ये 2 राइट करेंगे, ये -3 इस तरफ मूव हो जाएगा और ये जो 1/8 है ये राइट साइड की तरफ मूव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का 6th वाला पार्ट है। अब इसमें log वाली जो साइड है वो राइट साइड की तरफ लिखी गई है, तो हमने इसको पहले इस साइड पे ले आना है, यानी log 9 3 और इक्वल 1/2। तो इसमें हमने log नहीं राइट करना, ये 9 राइट करेंगे, 1/2 इस तरफ मूव हो जाएगा और ये जो 3 है ये दूसरी साइड पे यानी राइट साइड की तरफ मूव हो जाएगा। अब पार्ट नंबर जो 7 है इसमें भी log वाली साइड राइट साइड पे है, तो हम इसमें ये 10 राइट करेंगे, log नहीं राइट करना और ये जो अमाउंट है इसको हम इस तरफ चेंज कर देंगे और ये जो 5 है ये इस तरफ मूव हो जाएगा, यानी अब ये जो 1 है इसके साथ हम 5 0 इस साइड पे राइट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 8 है। इसमें भी हम ये log नहीं राइट करेंगे, सिर्फ 4 राइट करेंगे, ये -2 इस तरफ मूव हो जाएगा और ये जो 1/16 है ये राइट साइड की तरफ मूव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड वैल्यू ऑफ x। इसका पार्ट नंबर 1 है, log ऑफ 64 टू द बेस x इज 3, यानी 64 का log असास x पे 3 है। पहले हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके लिए ये है कि ये 3 को हमने इस तरफ ले जाना है और 64 को हमने इस साइड पे ले जाना है, यानी x के ऊपर 3 आ जाएगा और 64 दूसरी साइड पे आ जाएगा। अब इसमें x बेस पे है तो यहाँ पे इसकी जो पावर है 3 है, तो इसकी भी पावर 3 होनी चाहिए। तो हम 64 की फैक्टराइजेशन हम करते हैं। सबसे पहले ये 4 पे करेंगे, 4 1 दा 4 और यहाँ से 2 कैरी तो ये 24 है, 4 6 था 24 और इसके बाद ये 4 4 जार 16। अब इसमें देखें ये जो 4 है ये 3 टाइम आ रहा है, x की 3 और यहाँ पे अब 4 और इसके ऊपर 3 राइट करेंगे। तो यहाँ पे अब देखिए इनकी पावरें बिल्कुल सेम हो गई हैं, तो पावरें कट हो जाएंगी और बाकी रह जाएगा x इक्वल 4 के, तो ये x की वैल्यू आ जाती है। पार्ट नंबर 2 है, log 1 टू द बेस 5 इज x। इसको भी पहले हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले आएंगे, तो ये जो 1 और x है इनको हम एक्सचेंज कर देंगे, x इस तरफ आ जाएगा और 1 इस साइड पे आ जाएगा। 5 की पावर x इक्वल ये 1 इस साइड पे हो जाएगा। अब इसमें गौर करें कि ये जो x है ये ऊपर है यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, तो फिर
ये बेस 5 है तो इस साइड पे भी बेस 5 होना चाहिए। तो इसके लिए देखिए हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि a की पावर 0 इक्वल होता है 1 के, यानी किसी की भी पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे अगर 5 की पावर 0 हो तो वो भी 1 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे 5 की पावर x राइट करेंगे। अब ये 1 की बजाय हम राइट कर लेंगे 5 की पावर 0। तो अब ये देखें, अब ये बेस सेम हो गए तो ये हम इनकी पावरें राइट कर लेंगे x इक्वल 0 के। पार्ट नंबर 3 है, इसको भी पहले हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। x और ये 1 और 8 एक्सचेंज हो जाएंगे, 1 इस साइड पे आ जाएगा और 8 राइट साइड की तरफ आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखें ये x की पावर 1 है तो 8 की भी पावर 1 हो सकती है, यानी 1 जो पावर है ये हम राइट नहीं करेंगे। तो इस तरह x इक्वल आ जाएगा 8 के और यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 है, इसको भी पहले हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब इसमें ये जो बेस होती है ना ये वैसे ही राइट किए जाती है यहाँ पे, और ये वाले जो दोनों वैल्यूज़ हैं ये एक्सचेंज होती हैं, यानी अब -3 10 के ऊपर आ जाएगा और x राइट साइड की तरफ आ जाएगा। अब इसको हम सीधा करके लिख लेते हैं, यानी x पहले राइट करते हैं और 10 की पावर 3 माइनस इसको बाद में। अब यहाँ पे देखें कि ये 10 की जो पावर माइनस में है तो इसको प्लस बनाने के लिए हम इसको नीचे ले जाएंगे, यानी ऊपर हम 1 राइट कर देंगे। अब ये जो 10 की पावर 3 है इसका मतलब ये है कि हमने 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है ऐसे। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 1000 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे नीचे 1000 राइट करेंगे और इस तरह x की वैल्यू आ जाएगी। पार्ट नंबर 5 है, पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। ये 4 जो बेस है इसको हम राइट कर लिया हमने, और ये जो 3/2 और ये x ये एक्सचेंज हो जाएंगे। 3/2 4 के ऊपर और x राइट साइड की तरफ आ जाएगा। अब यहाँ पे x को हम पहले राइट कर लेते हैं और 4 की पावर 3/2। तो अब यहाँ पे देखें कि ये जो पावर है ये फ्रैक्शन में है तो ये वाला जो नीचे 2 है ये कैंसिल होना चाहिए। तो ये जो 4 है इसकी हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये 2 की पावर 2 आ जाता है, और ये जो 3/2 है इसकी पावर में हम राइट करेंगे। अब यहाँ पे देखें ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और बाकी रह जाएगा 2 और इसकी पावर ये वाली 3। अब ये 2 की पावर 3 इसमें हम क्या करेंगे कि ये 2 को 3 टाइम राइट करेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, ये x की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, पहले इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये 2 राइट किया और ये x और ये 1024 इन्होंने एक्सचेंज हो जाना है। 1024 इस साइड पे ले आएंगे। अब इसमें भी x ऊपर एक्सपोनेंट में चला गया है तो यहाँ पे बेस 2 है तो यहाँ पे भी बेस 2 होना चाहिए। तो इसके लिए हम ये जो 1024 है इसकी हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। हमने 1024 इसको हमने 2 पे ही डिवाइड करते जाना है। तो अब ये देखते हैं कितनी मरतबा आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जो 2 है ये 10 टाइम आ गया है। हम ये 2 की पावर x राइट करेंगे और यहाँ पे 2 की पावर 10 राइट कर देंगे। अब यहाँ पे देखें ये जो बेस हैं ये दोनों सेम है तो फिर हम ये इसकी जो एक्सपोनेंट्स हैं ये हम राइट कर लेंगे। x इक्वल आ जाएगा 10 के। हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।